हमारे सना खां जो है तासुर देते हैं कि जो महफिल मिलाद में आ गया वो बख्शा गया। अल्लाह ताला चाहे उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो दीन है उस दीन को हल्का करने वाली बात है। बल्कि आजकल तो मिंबर और मेहराब पर जन्नत और दोजख का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक बंदा कह रहा है कि हुए तो केड़ी जन्नत का करना है तज़किरा। मैंने कहा मियाँ उसी जन्नत का जिस जन्नत के लिए हुजूर लंबे लंबे हाथ उठा के दुआ मांगा करते थे और फरमाते जब अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। और एक बोला कि मुझे देखकर जहन्नम को भी आए पसीना। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे बेटे तेरे मुंह में आज तोती बोलता है जो मर्जी कह ले, ये तो कल कयामत के दिन पता चलेगा कि पसीना किसको आता है, तुझे आता है या जहन्नम को आता है। एक बोला कि कब्र दा खौफ दे दे के लोकी मैनू डराने ने। लोग कौन है डराने वाले? तबशीर और तंजीर ये नबी का मनसब है, नबी की शान है। मुबश्शिर और नजीर ये नबी की शान है। हुजूर ने डराया भी है, हुजूर ने बशारत भी दी है, लेकिन इस बात का मिंबर पे बैठ करके तमस्क उड़ाया जा रहा है और लोगों को बेअमली की तरफ ले जाया जा रहा है। इसलिए आप इस बात पे गौर करें, इस बात पे तवज्जो करें। कयामत के दिन ये लोग काम नहीं आएंगे, ये पल्ला छुड़ा जाएंगे और कहेंगे कि जो है वो हमने इनको नहीं कहा था, बल्कि जो बुत जिनको लोग पूछते हैं और जिन लोगों की लोग परस्तश करते हैं वो भी कल कयामत के दिन कहेंगे कि इनको अकल नहीं थी, इनको समझ नहीं थी। तो वो उज़र मकबूल नहीं होगा कि हम इनके कहने पे जो है वो पूजा शुरू की। इसलिए अगर कोई शख्स तुम्हें अमल से बेरगबत करना चाहता है और तबशीर और तंजीर को तुम्हारी नजर में हल्का कर देना चाहता है और तुम उसके इस अंदाज से इबादत को हल्का समझने लग जाते हो, तो कल कयामत के दिन कोई उज़र मसमू नहीं होगा। अल्लाह ने अकल दी है, अल्लाह ने समझ दी है। अगर आज कोई पीर कहता है कि अगर मेरे मुरीद हो गए हो तो तुम्हें अमल की जरूरत ही कोई नहीं है, और बंदा जो है उसके लारे पे अमल छोड़ देता है, तो उसका यह मतलब नहीं है कि कल सिर्फ पीर पे सारी बात डाल दी जाएगी और वो बच जाएगा, वो भी साथ रगड़ा जाएगा, वो भी साथ फंसेगा। बल्कि आजकल तो जो यहूदियों का और ईसाइयों के अकायद हैं वो हमारे अकायद के अंदर शामिल होते चले जा रहे हैं। ईसाइयों का एक अकीदा है, अकीदा कुफारा, और ये अकीदा उनको अमल से बेजार करता है। और वो क्या? वो कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कोई कसूर नहीं किया था, बगैर किसी कसूर के उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। लिहाजा कयामत तक आने वाले जितने भी ईसाई हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस सूली पे चढ़ने का जो है सवाब इतना है कि वो सारे बख्शे गए। हमारा नबी हमारे आने वाले सारे गुनाहों का जो है वो कफारा पहले अदा कर दिया। ये ईसाइयों का बुनियादी अकीदा है जो उन्हें गुनाह पे दलेल करता है। ये है अकीदा कुफारा कि जब हमारे नबी सूली पे चढ़ गए, हालांकि ये अकीदा बातिल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे नहीं चढ़ाए गए। अल्लाह कुरान में कहता है वमा कातलूहु वमा सलबूहु, न उन्हें कत्ल किया गया न उन्हें सूली पे चढ़ाया गया। लेकिन यहां क्या है कि उन्होंने ये अकीदा घड़ लिया। आज हमारे यहां भी क्या ये नारा नहीं लगता, या अली हम तेरे हैं अमल के लिए और बतेरे हैं। इसका मतलब क्या तेरे हो गए तो बस हमें अमल की जरूरत ही नहीं रही। ये अजीब बात है, ये क्या कायदा हमारे अंदर शामिल हो रहे। ये अकीदा कुफारा के साथ क्या इसकी मुनासबत नहीं जुड़ती नजर आपको आ रही है? और आज पीर भी टिकटें दे रहा है जन्नत की, कि आगे हो, महफिल में आगे हो, उर्स में आगे हो तो जन्नत मिल गई। जन्नत इतनी आसान है? अल्लाह से तवक्को रखो, अल्लाह से उम्मीद रखो कि अल्लाह में जन्नत दे दे, और आरजू करो। गुमान अपने का इजहार कर सकते हो लेकिन कोई बात कतन नहीं कह सकते। बल्कि आज तो हाल ये हो गया कि पीराने और जाम इस दुनिया से जाते हैं तो लोग उनके लिए दुआ नहीं मांगते, और वो भी क्योंकि सारी जिंदगी पढ़ाया ये है कि हम तो हैं ही बख्शे हुए, और दुआ से महरूम हो गए। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमें बारहा कहते थे कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं मेरी तारीफें ना करना, मेरी बख्शिश के लिए दुआएं करना। मुझे तुम्हारी तारीफों की जरूरत नहीं होगी, मुझे तुम्हारी दुआओं की जरूरत होगी। आज कहा जाता है इनके लिए तो जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, लोड़ ही कोई नहीं दुआओं की। वो मियाँ वो भी बशर थे, बतकाज़े बशरियत उनकी जिंदगी गुजरी है, निजी भी, उनकी घर की जिंदगी भी है, सियासी जिंदगी भी है, उनके दीगर मामलात भी हैं, उनसे कोई कोताही होगी। हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली और दीगर अशरा मुबशरा, ये कौन लोग हैं जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारत दी? अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, कोई शक रह जाता है? लेकिन इसके बावजूद हजरत उमर कहते हैं अगर बराबर सराबर भी छूट जाऊं तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं एक शाख पे चिड़िया को बैठा हुआ देखा, कहा है चिड़िया कितनी मौज लगी है तेरी, एक शाख से दूसरी शाख पे चली जाती है, दूसरी से तीसरी पे चली जाती है, और कयामत के दिन तेरा हिसाब भी नहीं होगा, फंसे तो हम हैं जिनका हिसाब होगा। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कब्र पे खड़े रो रहे हैं,
किसी ने कहा उस्मान क्या कर रहे हो? कहा हुजूर ने फरमाया आखिरत की पहली मंजिल कब्र है, इसलिए मुझे यहां रोना आ रहा है। ये वो लोग हैं जिनको हुजूर की जुबान से जो है वो जन्नत की बशारत मिली है, और हम सिर्फ एक महफिल मिलाद में आके, एक महफिल नात में आके, एक उर्स में शामिल होके, एक पीर के हाथ में बैठ करके समझ जाते हैं कि अब हम बख्शे गए हैं, अमल की जरूरत ही नहीं है। ये जो बदअमली की जो तहरीक है, इस बदअमली की तहरीक की इस्लाह की जरूरत है और हमें अमल की तरफ जाना होगा। बल्कि अल्लामा इकबाल ने तो एक और बात कही। इकबाल कहता है पीर वो नहीं है कि जो तुम्हें पहले अमल से भी बेजार कर दे, पीर बल्कि हकीकी मुर्शिद वो है जो तुम्हारे लिए मुसीबत बना दे जिंदगी। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। दे के एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फकर की सान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितनाए मिल्लते बैजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। मौत के आईने में दिखला के रुखे दोस्त तेरे लिए जिंदगी और भी दुश्वार करे। अगर 5 नमाजें पढ़ता था, अब तहज्जुद पढ़ने की आदत हो जाए। तहज्जुद पढ़ने की आदत थी, सारी रात कयाम की लुत्फ नसीब हो जाए। ये नहीं बेअमली का दरस। आज इस अंदाज से लोगों की तरबियत की जा रही है, सिर्फ अपना हल्का बढ़ाना का चक्कर है कि लोग मेरे हल्का इरादत में आ जाएं। लोग इकट्ठे कर लो, मजमा इकट्ठा कर लो, मुरीदीन की तादाद बना लो, मुतवस्सिलीन का तबका बना लो, और लोगों के अंदर फख्र मुबाहात करते फिरो कि मेरे इतने मुरीद हैं, मेरे इतने मानने वाले हैं, इतने लोग मेरी तहरीक और तंजीम में शामिल हैं। और मियाँ ये नहीं देखना है, अल्लाह ताला ये नहीं देखेगा किसके साथ कितने हैं, उसको 72 भी कबूल है लेकिन हक पे डटे हुए हैं। आज हम लाखों की बात करते हैं, लेकिन जुल्म है कि पनपता चला जा रहा है, जबर है कि बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए हमने अपने आप को भी मुयस्सर करना है और अमल की तरफ जाना है। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अमल पूछेगा। गो फजल और उसके करम से ही बख्शिश होगी, लेकिन अमल करने के बाद उसकी फजल की आस रखें। हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं अमल के बगैर फजल की आस सवाए धोखे के और कुछ नहीं है। इसलिए आजकल ये एक जो रवैया है, ये एक जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, ये इंतहाई खतरनाक है और इस चीज ने लोगों को बहुत सारा बेअमल बना दिया।